कोनोहा का वो अनदेखा बच्चा नारुतो जब शांत हिनता और जीनियस शिकामाओ से दोस्ती करता है तो उसके होकागे बनने के सपने को मिलती है एक नई उड़ान। क्या ये दोस्ती नारुतो को उसकी छिपी हुई शक्ति को अनलॉक करने में मदद करेगी और नारा शिकाकू की स्पेशल ट्रेनिंग कैसे बदलेगी इन तीनों की किस्मत? देखिए इस रोमांचक फिक्शन की शुरुआत जिसका टाइटल है नेग्लेक्टेड नारुतो अनलॉक हिज ट्रू पोटेंशियल पार्ट 3 सिर्फ आपके अपने चैनल नारुतो हिंदी वर्स पर। उमिनो इरुका जब जैनिन टीम के असाइनमेंट वाली फाइल लेकर अकादमी के क्लासरूम के सामने आए तो नारुतो अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। उसका हाथ अनायास ही बार बार अपने माथे पर लगे प्रोटेक्टर को छू रहा था, मानो ये जांच रहा हो कि वो असली है या नहीं। ये हो रहा है, आखिरकार यह हो ही रहा है। नारुतो मुस्कुराया। जब इरुका अंततः आगे पहुंचा तो उसने अपना गला साफ किया। अकादमी के 27 छात्रों ने उसकी ओर ध्यान दिया। चूनिन ने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज से आप सभी कोनोहा के जैनिन हैं। अकादमी के शिक्षकों में से एक होने के नाते मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मुझे आप पर कितना गर्व है, इरुका ने मुस्कुराते हुए कक्षा से कहा। आप सभी ने अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कोनोहा द्वारा अब तक तैयार किए गए सर्वश्रेष्ठ बैचों में से एक हो सकता है और मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि आप सभी कितने असाधारण शिनोबी बनेंगे। कक्षा में मौजूद लगभग हर छात्र अपने पूर्व शिक्षक की बातों पर मुस्कुरा उठा। हालांकि नारुतो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा था। आखिरकार मैं सचमुच एक निंजा बन गया। आखिरकार उसने उत्साह से मन ही मन सोचा। अब मैं टीम के कार्यों को पढ़ना शुरू करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो क्योंकि मैं दोहराऊंगा नहीं, इरुका ने सबको बताया। अब टीम 1 से शुरू करते हैं। सभी ने इरुका की बातों पर ध्यान देने की पूरी कोशिश की। हालांकि हर पुकारे गए नाम को सुनना बहुत मुश्किल साबित हुआ। ऐसा लग रहा था कि सभी का ध्यान तभी जाता था जब उनका अपना नाम पुकारा जाता था या जब उनके दोस्तों का नाम पुकारा जाता था। अब टीम 3, इरुका ने अपने हाथों में कुछ कागजों को पलटते हुए कहा। उजुमिकी नारुतो। अपना नाम सुनकर नारुतो ने अपना सिर ऊपर उठाया। युगा हिनता, चूनिन ने आगे कहा। हाँ, इतने सारे लोगों में से मुझे हिनता मिल गई। नारुतो मन ही मन खुश हुआ और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। कम से कम मेरी एक दोस्त तो मेरी टीम में है। हिनता के विचार उतने स्पष्ट नहीं थे लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित थी। नारुतो कुन और मैं एक ही टीम में हैं। नारुतो कुन और मैं एक ही टीम में हैं। वो मेरी टीम में है। उसके काफी ऊंचे स्वर में दोहराए जाने वाले विचार उसकी बाहरी प्रतिक्रिया के बिल्कुल विपरीत थे, जो कि केवल एक शांत लेकिन बड़ी मुस्कान और चेहरे पर आईलाली थी। और नारा शिकामारू, इरुका ने निष्कर्ष निकाला। नारा ने पलकें झपकाई। वाह, क्या बात है। नारुतो अपने विचारों को और रोक नहीं सका। ये रहे 3 सबसे बेहतरीन शिनोबी। हम तो धमाल मचा देंगे। नारुतो, बेवकूफ, चुप रहो, सकुरा ने फुफकारते हुए कहा। हम में से कुछ लोग यहाँ ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नारुतो ने हिनता की बातों पर मुश्किल से ही ध्यान दिया। वह इतना खुश था कि उसे किसी और बात की परवाह ही नहीं थी। वह हिनता और शिकामाओ के साथ एक टीम में था। यही तो वह सब था जिसकी उसने कामना की थी। हिनता भी इस बात से खुश थी। हालांकि वह नारुतो के साथ जोड़ी बनने को लेकर ज्यादा उत्साहित थी, लेकिन शिकामाओ का तीसरे सदस्य के रूप में होना उसके लिए एक शानदार बोनस जैसा था। वो उसका एक सच्चा और महत्वपूर्ण दोस्त बन गया और उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। कम से कम वह जानती थी कि उनका तीसरा सदस्य ऐसा होगा जिसके साथ वह अच्छे से बातचीत कर सकेगी, और वह ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो न तो उसे और न ही नारुतो को नीचा दिखाएगा। मुझे पक्का यकीन था कि वे मुझे चोजी और इनो के साथ टीम में रखेंगे। हमारे माता पिता की टीम वर्क की मिसाल कायम हो चुकी थी और मुझे पता है कि मेरे पिताजी और इनो के पिताजी ने कम से कम होकागे से इस बारे में बात करने का जिक्र तो किया ही था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिकामाओ ने सोचते हुए अपना दाहिना हाथ ठुड्डी पर रखा। शायद मिजुकी वाली घटना। शायद हमने उन्हें प्रभावित किया हो और उन्हें लगा हो कि हमें एक टीम के रूप में ही रहना चाहिए। यही वजह हो सकती है। उसके विचार अचानक रुक गए जब उसने अपनी गर्दन पर एक हाथ महसूस किया। उसने पलकें झपकाईं और मुड़कर देखा तो नारुतो अपनी सीट से उठकर अपने दोस्त को गले लगाने के लिए आगे बढ़ चुका था। अरे अरे, तुम भी उत्साहित हो ना? उसने पूछा। हम अब तक की सबसे जबरदस्त टीम बनने वाले हैं, जानते हो ना? मेरा मतलब है नारुतो। इरुका की चीख ने शिकामाओ की बात काट दी। आखिरी बार कह रहा हूं, कृपया बैठ जाओ और चुप रहो। नारुतो बड़बड़ाते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। डांट के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। हिनता भी मुस्कुरा रही थी। शिकामाओ की नज़रें कुछ पल के लिए अपने दोनों नए साथियों पर टिकी, फिर वो मुस्कुराते हुए कक्षा के सामने की ओर मुड़ गया। खैर, जो भी हो, उनके साथ रहना फिर भी काफी मजेदार होना चाहिए, उन्होंने कहा। जब कक्षा में फिर से शांति छा गई तो इरुका ने नामों को पढ़ना जारी रखा और बिना किसी खास घटना के अगली 3 टीमों के नाम तेजी से पढ़ डाले। टीम 7,
इनुजुका किबा, हारुनो सकुरा और उचिहा सासुके। वो पढ़ा रहा है। टीम 8 जोरदार तरीके से हाँ कहना। नरक नहीं। साकुरा और इनो की एक साथ चीख सुनकर सबका ध्यान उनकी ओर गया। शोर सुनकर सासुके की आंख एक पल के लिए फड़क उठी, लेकिन टीम असाइनमेंट पर उसकी यही एकमात्र प्रतिक्रिया थी। तुम मजाक कर रहे हो क्या? मुझे उस बेवकूफ़ के साथ काम करना पड़ेगा? कीबा ने कराहते हुए अपना सिर डेस्क पर रख दिया। साकुरा तो अकेले ठीक रहती, लेकिन सासुके के साथ? ये तो बहुत बुरा है। अकामारू ने सहानुभूति में सिसकी भरी जब निन्कन किबा की हुडी पर बैठे बैठे डेस्क पर कूद गया और अपने साथी के चेहरे को धीरे से चाट लिया। इनुजुका के हाव भाव में तनाव कम होने लगा, लेकिन वह अभी भी लेटा रहा, ऊपर देखने में असमर्थ। इरुका द्वारा उसे टोकने के बारे में एक और व्याख्यान देने के बाद, जिसके परिणामस्वरूप सकुरा शर्मिंदा दिखी और इन्होंने गहरी भौहें चढ़ाईं, कक्षा में सन्नाटा छा गया क्योंकि इरुका अपनी सूची के अंत तक पहुंच गया। और अंत में टीम 10, यामानाका इनो, अकिमिची चोजी और अबूरा में शिनो। उन्होंने कहा, मुझे सासुके कुन से अलग ही नहीं किया जा रहा है, ऊपर से तुम मुझे खाने वाले लड़के और कीड़े वाले लड़के के साथ भी रख रहे हो। इनो एक बार फिर चिल्लाई, ये ठीक नहीं है। चिल्लाना बंद करो, तुम्हें अभी बर्खास्त नहीं किया गया है। इरुका ने तीसरी बार चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें इतनी बुरी तरह फड़क रही थीं कि ऐसा लग रहा था मानो वे उसके सिर से पूरी तरह बाहर निकल जाएंगी। इस बार इन्होंने अपने गुस्से पर थोड़ी शर्मिंदगी जताते हुए शालीनता दिखाए। यामानाका ने मन ही मन आह भरी और कक्षा की खिड़की से बाहर देखने लगी। ये तो बहुत मुश्किल होगा, शिकामाओ ने चोजी की ओर मुड़ते हुए धीरे से कहा। चोजी ने अपने दोस्त को उदास मुस्कान दी और कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे आप सभी से थोड़ी जलन हो रही है। हिनता की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ करना चोजी कुन। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। काश हम 4 लोगों की ही टीम होते, नारुतो ने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए कहा और उसके चेहरे पर भी शिकन आ गई। आप सबको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अकिमिची ने आह भरते हुए कहा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपने चिप्स के पैकेट में हाथ डाला और मुट्ठी भर चिप्स निकाले। जल्दी से उन्हें खाने के बाद उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पता है, मैं शिनो को ज्यादा अच्छे से नहीं जानता, तो शायद उसके साथ रहना अच्छा रहेगा। और इनो ऐसी बातें कहती है। खैर, हमारे पापा पक्के दोस्त हैं, तो शायद हम और करीब आ जाएं। मुझे पूरा यकीन है कि उनके साथ काम करना अच्छा रहेगा। हिनता ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, कम से कम शिनो को तो होना ही चाहिए। वो बहुत होशियार माना जाता है ना? नारुतो ने शिकामाओ की ओर मुड़ने से पहले कहा, लगभग तुम्हारे जितना ही होशियार, है ना? नारा ने जवाब में अपने कंधे उचकाए और फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त पर ध्यान केंद्रित किया। इन सब के बाद मिलना चाहोगे? बादल देखने के लिए या कुछ और? टीम के काम के बारे में चर्चा करने के लिए? उसने पूछा। चोजी की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई और उसने सहमति में सिर हिलाया, जिससे शिकामाओ भी मुस्कुरा उठा, और इस तरह दोनों ने औपचारिक रूप से यह पुष्टि कर दी कि उनकी दोस्ती यहीं खत्म नहीं होगी। कुछ और पल बीत गए जब इरुका ने कक्षा के पूरी तरह शांत होने का इंतजार किया। पहले के चिल्लाने के दौर के बाद अब जब चूनिन शांत हो गया था, तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने स्नातकों को संबोधित करने के लिए उसकी ओर मुड़ा। अब जब आप सभी अपनी अपनी टीमों को जान चुके हैं, तो आप दोपहर के भोजन के लिए 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। आप यहाँ वापस आकर अपने जोनिन सेंसेई से मिलेंगे और उस समय आप उनकी देखरेख में रहेंगे, उन्होंने कहा। तो आखिरी बार, कम से कम मेरी तरफ से, आप सभी को छुट्टी दी जाती है। अभी मत जाओ तुम नन्हे शैतानों। जैसे ही छात्र कमरे से बाहर निकलने वाले थे, तभी एक तेज और दमदार आवाज ने उन्हें रोक दिया, जो मानो चक्रा के जरिए और भी तेज हो रही थी। इससे पहले कि कोई पूछ पाता कि कौन बोल रहा है, अकादमी की एक खिड़की से एक काला बैनर अंदर आ गिरा। जब बैनर कमरे के बीचों बीच पहुंचा, तो उसके पीछे से एक आकृति निकली और उसने बैनर के किनारों पर कुनाई फेंकी, जिससे वह जमीन और छत दोनों से चिपक गया। अब पूरा बैनर दिखाई दे रहा था और उस पर लिखे शब्द, कोनोहा का सबसे आकर्षक और सबसे शक्तिशाली सेंसेई, सभी को स्पष्ट रूप से नजर आ रहे थे। अब बैनर के ठीक सामने बैंगनी बालों वाली एक महिला खड़ी थी, जिसने अपने बालों को नुकीली चोटी में बांध रखा था। उसने जालीदार कवच के ऊपर एक बड़ा सा भूरा कोट पहन रखा था, जिससे उसका शरीर पूरी तरह ढका हुआ नहीं था, और साथ में नारंगी रंग की स्कर्ट भी थी। उसने पिंडली की सुरक्षा के लिए कवच पहन रखा था और गले में एक लटकन भी पहनी हुई थी। आप सभी टीम 3 की सेंसेई मिताराशी अनको को देख रहे हैं। उस महिला ने अपना परिचय देते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी, लगभग पागलपन भरी मुस्कान बिखेरी। अब उजुमकी, नारुतो, युगा, हिनता और नारा शिकामाओ, हम अपनी बैठक शुरू करेंगे और प्रोटोकॉल पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। लगभग हर छात्र अपने सामने खड़ी महिला को आश्चर्य, झुंझलाहट या भय से घूर रहा था। हिनाटा भी आखिरी श्रेणी में आने से खुद को रोक नहीं पाए। वह
क्या वह हमारी सेंसेई हैं? वह, ओह माय गॉड। इसके विपरीत नारुतो शायद कमरे में अकेला ऐसा व्यक्ति था जो उसे विस्मय से घूर रहा था। ये हमारी टीचर है ना? उनका प्रवेश द्वार तो कमाल का था। ये तो धमाल मचाने वाला है। शिकामाओ के विचार बाकी सब लोगों की तुलना में बेहद सरल थे। वह बहुत परेशानी वाली है, बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली। उसके होंठों से एक आह निकली। ये तो बहुत बुरा होने वाला है। अंको-सान, है ना? इरुका ने कहा, जिससे वो महिला उसकी ओर मुड़ी। आपको पता है ना कि जैनिन को लंच ब्रेक मिलता है? उनके सेंसेई के साथ मीटिंग लंच ब्रेक खत्म होने के 1 घंटे बाद है। इसके जवाब में महिला को तुरंत पसीना आने लगा। अच्छा, देखिए, मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को लंच पर बाहर ले जाऊंगी। इससे 2 काम एक साथ हो जाएंगे, उनका लंच ब्रेक भी और हमारी मुलाकात भी, और उनसे जान पहचान बढ़ाने का भी अच्छा तरीका होगा। आखिर बच्चों की देखभाल करना गुरु का फर्ज होता है, तो शुरुआत उनके खाने पीने से बेहतर और क्या हो सकती है ना? उसने हंसते हुए और शर्माते हुए अपने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए पूछा, है ना? इससे शिकामाओ ने फिर से आह भरी, हे भगवान, और वह बिल्कुल नारुतो जैसी है। बहुत अच्छा, इरुका ने गला साफ करते हुए धीरे से कहा, ठीक है। टीम 3, आप सीधे अपने जोनिन सेंसेई को रिपोर्ट करें। बाकी सब 1 घंटे में वापस आ जाना। अंको ने राहत की सांस ली, मानो उसने अपना बहाना बखूबी बना लिया हो। फिर उसने अपना ध्यान अपने छात्रों की ओर मोड़ा। ठीक है बच्चों, मेरे पीछे आओ। दोपहर का भोजन तैयार है। ये कहते ही वो उस खिड़की की ओर दौड़ी जिसे उसने तोड़ा था और तुरंत बाहर कूद गई। नारुतो, हिनता और शिकामाओ भी टूटी हुई खिड़की के पास दौड़े और नीचे देखा तो पाया कि उनकी गुरु अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने कोट से धूल झाड़ रही थीं। फिर उन्होंने ऊपर देखा और तीनों से नजरें मिलाईं। मैं सारा दिन इंतजार नहीं करने वाली। जल्दी आओ यहाँ, उसने चिल्लाकर कहा। मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा और वह भी खिड़की से कूद गया। हमारा इंतजार करो, नारुतो-कुन, हिनता चिल्लाई और उसके पीछे खिड़की से बाहर निकल गई। शिकामाओ एक पल के लिए पलकें झपकाता रहा, ये सोचते हुए कि जो भी हो उसे नज़रअंदाज करके घर चले जाना चाहिए। दुर्भाग्य से उसे लग रहा था कि जैनिन के रूप में अपने पहले असली दिन पर घर से भागने पर उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देगी। ये तो बहुत उबाऊ है। अभी इस सब के लिए बहुत जल्दी है। उसने बड़बड़ाते हुए आखिरकार अपने साथियों का पीछा किया और खिड़की से कूद गया। रुको, क्या ये दोपहर का भोजन है? नारुतो लगभग चिल्ला उठा। तीनों जैनिन जब अपने गुरु के पास पहुंचे तो मिताराशी अनको उन्हें अपनी पसंद के एक स्टॉल पर ले गईं, डांगोया नाम की एक मिठाई और डांगो की दुकान। वहां पहुंचकर बैठने के कुछ ही देर बाद तीनों जैनिन को एहसास हुआ कि मेनू में मिठाइयों के अलावा और कुछ नहीं था। कर्मचारी ने अंको का ऑर्डर लिया और सभी जैनिन, जो खुद को असहज महसूस कर रहे थे, ने भी अंको की तरह ही ऑर्डर दे दिया। मैंने असल में इससे पहले कभी डांगो नहीं खाया है, हिनता ने स्वीकार किया। बिल्कुल, लेकिन ये तो बस एक दावत है ना? ये कोई पूरा भोजन तो नहीं है, नारुतो ने हाथ बांधते हुए कहा। ओई सेंसेई, हमें दोपहर के भोजन के लिए ऐसी जगह क्यों लाए हो? कीमतें भी कुछ खास सस्ती नहीं थीं, तो ये पैसों का मामला तो हो ही नहीं सकता। शिकामाओ ने आंखें घुमाते हुए कहा, तो फिर बात क्या है? मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ दिन भर डेंगो की खुशबू आती रहती है। अंको ने संतुष्टि से आह भरी, अपने छात्रों की शिकायतों पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। सेंसेई, हिनता ने पूछा, मुझे लगता है मेनू भी थोड़ा बड़ा है। मुझे कुछ नए विकल्प भी आजमाने होंगे। उसके होठों से थोड़ी सी लार टपकने लगी। हे भगवान, मुझे नफरत है जब मिशन मुझे यहाँ से दूर ले जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद पहला ऑर्डर तो वाकई लाजवाब होता है। हे सेंसेई, नारुतो चिल्लाया। उस गोरी लड़की की तेज आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकालने के लिए काफी था। अंको ने एक पल के लिए अपना सिर हिलाया और अपने होठों से टपकती लार को पोंछते हुए अपने छात्रों की ओर मुड़ी। चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ, उसने फुफकारते हुए कहा। अब तुम्हें क्या चाहिए? हम क्या चाहते हैं? शिकामाओ ने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया। क्या हमें टीम के प्रोटोकॉल पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? आपने हमें लेने आते समय यही तो कहा था कि हमें यही करना है। हाँ, लेकिन मैं ये खाना खाने के बाद करने वाली थी। अंको अचानक अपना विचार रोकते हुए समय के बारे में सोचने लगी। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, खैर कोई बात नहीं, जब तक हम खाना खत्म करेंगे तब तक हमारी प्लेटें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, नारुतो ने सहमति में सिर हिलाया। तो अब हम क्या करें? खैर, टीम के सदस्यों का परिचय कराना एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है, उन्होंने कहा। हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। शिकामाओ ने आह भरते हुए जवाब दिया। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा। हाँ, और मुझे आप सबके बारे में इरुका के बताए अलावा कुछ भी नहीं पता। बैंगनी बालों वाली महिला ने आंखें घुमाईं। तो फिर अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं सेंसेई? हिनता ने पूछा।
अनको ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और हिनता की आंखों में देखते हुए कहा, अपनी पूरी जीवन कहानी बताओ। एक एक बात, इसमें किसी भी बात पर मुझसे झूठ मत बोलना। मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। ईप, युगा इसके जवाब में कांप उठी और लगभग अपनी सीट से गिर ही गई। हा हा, अनको ने सिर हिलाते हुए तुरंत हंसना शुरू कर दिया। नहीं, मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ। बस मुझे बुनियादी बातें बता दो। नाम, पसंद नापसंद, शौक, सपने। बस बातचीत शुरू करने के लिए ज़रूरी बातें। आखिरकार उसकी हंसी रुक गई और उसकी निगाहें नरम पड़ गईं, लेकिन फिर भी वो उस लड़की पर टिकी रही। क्यों न तुम पहले बताओ? ठीक है। हिनता ने गहरी सांस ली और अपनी तर्जनी उंगलियों को आपस में गुदगुदाते हुए बोली, मेरा नाम युगा हिनता है। मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मुझे दालचीनी रोल भी पसंद हैं। मुझे वे लोग नापसंद हैं जो दूसरों के साथ बदतमीजी करते हैं, और मेरे कबीले की कुछ परंपराएं भी। मेरे शौक है प्रशिक्षण, दोस्तों के साथ समय बिताना और फूल सुखाना। वो एक पल के लिए रुकी, मेरा सपना। खैर, मुझे लगता है कि एक दिन मेरा परिवार होगा। वह बहुत शर्माने लगी और नारुतो की तरफ देखा, जिसे शायद पता ही नहीं चला। उसने एक और गहरी सांस ली और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, जिससे उसका शर्माना कम होने लगा। लेकिन उससे पहले, मैं एक मजबूत कबीले की मुखिया और एक ऐसी निंजा बनना चाहती हूँ जो युगा कबीले की समस्याओं को सुलझा सके। हाँ, वो रिपोर्ट सही थी। उसे क्यूबी लड़के पर क्रश है। कितना प्यारा। अनको मन ही मन मुस्कुराई। लेकिन हम अपने कबीले में बदलाव लाना चाहती है ना? वो बिल्कुल भी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली नहीं है, इसलिए उसके लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण और असाधारण बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्टटस चान, अनको ने मुस्कुराते हुए कहा। हिनता ने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया, हकलाने वाली चान, तुम बहुत बुरी तरह हकला रहे थे, इसलिए जब तक तुम इसे ठीक नहीं कर लेते, मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगी, उसने मुस्कुराते हुए समझाया। इसे ठीक करो? हिनता की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, हिनता चान का मजाक मत उड़ाओ। वो शायद तुम्हारी अजीब हरकतों से डर गई है, नारुतो ने अपने दोस्त का बचाव करते हुए उस महिला पर चिल्लाया। अरे, चुप रहो विस्कस, अनको ने आंखें घुमाईं। अगर तुम्हें इतनी बातें करनी ही हैं, तो अपना परिचय क्यों नहीं देते? विस्कस, नारुतो ने गुस्से से नाम दोहराया। क्या तुम्हें हमारे नाम नहीं पता? हाँ, मुझे उपनाम देना पसंद है, खासकर उन नटखट जैनिन को जो आदेश नहीं मानते, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो, अब तुम्हारी बारी है, विस्कस। एक पल के लिए उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया, फिर उसने आह भरी। मेरा नाम उजुमकी नारुतो है। मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, नारा कबीले के साथ प्रशिक्षण लेना और नए जुत्सु सीखना पसंद है। मुझे रामायण भी बहुत पसंद है, खासकर मिसो रामायण। मुझे रामायण के ठंडा होने में लगने वाला समय और सासुके जैसे घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो खुद को सबसे बेहतर समझते हैं। नारुतो ने आगे कहा, मेरे शौक है प्रशिक्षण लेना, लोगों को परेशान करना और बागवानी करना। और मेरा सपना है सबसे महान होकागे बनना, ताकि मैं इस गांव के लोगों का सम्मान हासिल कर सकूं और लोग मुझे किसी और की तरह नीचा न समझें। लोगों का सम्मान हासिल करना, है ना? यह शायद मुश्किल होगा, अनको ने भौहें चढ़ाने की इच्छा को दबाते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, और इस बच्चे की आकांक्षाएं स्पष्ट रूप से बहुत ऊंची हैं। होकागे, है ना? अच्छा, आपसे मिलकर खुशी हुई, विस्कस, उसने कहा। नारुतो की आंख फड़क उठी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने अपना ध्यान आखिरी छात्र की ओर मोड़ा। और अब, आप? शिकामाओ ने सिर्फ आह भरी। अनको लगभग 1 मिनट तक उसे देखती रही, उसके कुछ कहने का इंतजार करती रही, फिर आखिरकार उसने आंखें घुमाईं और बोलना शुरू किया। मेरा नाम नारा शिकामाओ है, उसने कहा। मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना और ऐसे काम करना पसंद है जिनमें ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। मुझे ज़्यादातर काम और जो काम मुझे थकाऊ लगते हैं, वे पसंद नहीं हैं। मेरे शौक है बादल देखना, तारे निहारना, शोगी खेलना और सोना। मेरा सपना है कि मैं एक साधारण निंजा बनूं, मेरी पत्नी हो जो न सुंदर हो और न बदसूरत, और मेरे 2 बच्चे हों, एक बेटी और एक बेटा। मैं तब रिटायर हो जाऊंगा जब मेरे बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में सफल निंजा बन जाएंगे और अपनी पत्नी से पहले मरने तक शोगी खेलता रहूंगा और बादल देखता रहूंगा। अनको बस पलकें झपका सकी। वह लगभग 2 मिनट तक चुपचाप सोचती रही, उस जवाब पर अपने मन में उठने वाले भावों को समझने की कोशिश करती रही, फिर उसने लड़के को घूरने का फैसला किया। बेवकूफ़ कहीं का, उसने कहा। नारा ने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया, क्या? तुमने मेरे लिए ये इंट्रोडक्शन लिखने की शिकायत की थी? तुम्हें मेहनत वाले काम करना पसंद नहीं है, और लगता है तुमने सबसे साधारण सपना देखने के लिए हद पार कर दी है। क्योंकि इससे ज़्यादा दिलचस्प सपना सोचने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना? उसने ताना मारते हुए कहा, तुम एक आलसी हो, इसलिए अब तुम आलसी ही हो। तुरंत ही, नारुतो और हिनता के मन में अपने उपनामों को लेकर जो भी बुरा भाव था, वह सब गायब हो गया। उजुमकी जोर जोर से हंस रहा था और गाड़ी में अपनी सीट से लगभग गिर ही गया था।
वहीं हिनाता शिकामाओ को नाराज न करने के लिए अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्य से वह पूरी तरह से रोक नहीं पाई और उसके होठों से एक हल्की सी हंसी निकल ही गई। कितनी परेशानी है, शिकामाओ ने गुस्से से कहा। तुम सब। खैर, जो भी हो, बताने के लिए धन्यवाद। अब चूंकि आप सभी ने अपना परिचय दे दिया है तो मेरा भी देना बनता है। ध्यान से सुनो बच्चों, अनको ने अपना दाहिना हाथ सीने पर रखते हुए कहा। मैं मिताराशी अनको हूँ। मैं एक तोकुबेत्सु जोनिन हूँ और यातना एवं जांच विभाग में दूसरे नंबर की अधिकारी हूँ। मुझे डांगो, चाय, साके, यात्रा करना, प्रशिक्षण लेना और यातना एवं जांच विभाग में काम करना पसंद है। मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है और मुझे वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। मुझे एक ऐसे सांप से भी नफरत है जिससे मैं अपनी जिंदगी में मिली हूँ। उसके विद्यार्थियों ने तुरंत पलकें झपकाईं। अनको के मुंह से सांप शब्द निकलते ही उसके शरीर से अत्यधिक घातक भावना निकलने लगी, जिससे वे सब स्तब्ध रह गए। कुछ सेकंड तक दर्दनाक सन्नाटा छाया रहा, फिर घातक भावना शांत हुई और उनकी गुरु का मिजाज सामान्य हो गया। मेरी हॉबी में चाय समारोह आयोजित करना, जमकर कसरत करना और कैदियों को यातना देना शामिल है, उसने कहा। और मेरा सपना, असल में मेरे 3 सपने हैं। पहला है उस सांप को मारना जिसका मैंने जिक्र किया था, दूसरा है अपने दोस्तों को सुरक्षित रखना, और तीसरा है बस जिंदगी का आनंद लेना। हाँ, मैं सहमत हूँ, हिनाता ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने गुरु के भाषण के अंतिम भाग पर ध्यान केंद्रित किया। मैं भी अपने दोस्तों को सुरक्षित रखना चाहती हूँ। अगर आपका शौक जी तोड़ मेहनत करना है तो हम दोनों की खूब बनेगी, अनको सेंसेई। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हम सब कुछ पल पहले दिखाई गई उसकी हत्या की मंशा को नज़रअंदाज कर देंगे? शिकामाओ ने अपने साथियों की ओर उलझन भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, और ये तथ्य भी कि उसने कहा था कि यातना देना उसका शौक है। अच्छा, अब जब हम एक दूसरे को जान चुके हैं तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं, बैंगनी बालों वाली महिला ने कहा। और हम इन सब बातों को नज़रअंदाज करने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया, नारा ने आह भरी। खैर, चलो सबसे मुश्किल बात पहले ही निपटा लेते हैं। तकनीकी रूप से तुम तीनों जैनिन नहीं हो, अनको ने कहा। क्या? ये तो बिल्कुल समझ से परे है, नारुतो चिल्लाया। हमने वो बेवकूफ़ी भरा टेस्ट पास कर लिया तो इसका मतलब है कि हम जैनिन हैं, अनको ने चिढ़कर जवाब दिया। वो परीक्षा बकवास है। यह एक तरह की प्री टेस्ट है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप लोग जैनिन बनने के लिए काबिल हैं या नहीं। असल में कल आप सभी को एक और परीक्षा देनी होगी जिसमें पास होने की दर 33% है। फेल हुए तो अकादमी वापस भेज दिए जाएंगे। क्या तुम सच में गंभीर हो? हिनाता ने पूछा। बिल्कुल गंभीर, तोकुबेत्सु जोनिन ने जवाब दिया। तीनों जैनिन चुप हो गए क्योंकि उनके अपने अपने विचार उमड़ने लगे। शिकामाओ एक और परीक्षा के बारे में सोचकर परेशान था, हिनाता असफल होने और अपने पिता को निराश करने को लेकर चिंतित थी, और नारुतो जैनिन न बन पाने से डरा हुआ था। अनको अपने छात्रों की निराशा से पूरी तरह बेखबर लग रही थी। जैसे ही उसने उन्हें दूसरे टेस्ट के बारे में बताया, अटेंडेंट आखिरकार उनके लिए डांगों की प्लेटें लेकर वापस आए। देखते ही देखते उसके मुंह में फिर से पानी आ गया और उसने अपनी प्लेट में डांगों का पहला टुकड़ा उठा लिया। खाना आ गया, वाह! प्लेटें मेज पर रखे जाते ही वो खुशी से चिल्लाई। चलो, परीक्षा पर चर्चा लंच खत्म होने के बाद करते हैं। बैंगनी बालों वाली महिला ने अपने छात्रों के जवाब का इंतजार नहीं किया और अपना डांगो, एक प्रकार का व्यंजन, तेजी से खाने लगी। तीनों छात्रों ने प्रतिक्रिया में पलकें झपकाईं, फिर चुपचाप अपने अपने हिस्से लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उनके दिमाग में उसके पहले कहे गए शब्द इतने केंद्रित थे कि वे ठीक से संवाद नहीं कर पाए। दोपहर का भोजन समाप्त होने पर अनको ने छात्रों से कहा कि वे कल सुबह 8 बजे दूसरे परीक्षा के लिए प्रशिक्षण मैदान 17 में उनसे मिलें। इसके बाद वो कुछ निर्धारित कार्य करने के लिए कोनोहा प्रशिक्षण विभाग के लिए रवाना हो गईं। कुछ चीखते चिल्लाते पीड़ितों के बाद वह अपने दोस्त और बॉस मोरिनो इबिकी के साथ पास के एक बार में चली गई। दोनों ने ऑर्डर देने तक कुछ नहीं बोला और पहले राउंड के ड्रिंक्स आने तक चुप रहीं। दोनों ने तुरंत अपने अपने बियर के गिलास उठाए और पूरा पी गईं। फिर उन्होंने राहत की सांस ली जब बारटेंडर ने खाली गिलास उठाए और उनके अगले ड्रिंक्स लाने लगा। हे भगवान, मुझे इसकी कितनी ज़रूरत थी, अनको ने मन ही मन बुदबुदाया। आज का दिन कुछ ऐसा ही है, हम? इबिकी ने पूछा। हाँ, उसने आह भरी और अपनी सीट पर और आराम से बैठते हुए कहा। तुम भी? आज का दिन आसान था, बहुत आसान, उन्होंने कहा। कोनोहा के हित में यही है कि हम आसानी से जानकारी जुटा लें, लेकिन मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसे हराना थोड़ा मुश्किल हो। उस नए कैदी के बारे में क्या? मिजुकी, है ना? अनको ने पूछा। क्या उसके साथ काम करना उबाऊ था? अभी तय नहीं हुआ है, लगता है वो अभी भी बेहोश है। डॉक्टरों का मानना है कि वो जल्द ही होश में आ जाएगा और मैं उसका इलाज शुरू कर दूंगी, लेकिन शायद इसमें कुछ और दिन लग जाएंगे।
इबिकी ने आह भरी। वैसे मुझे बताया गया है कि वो अभी बेहोश इसलिए है क्योंकि तुम्हारे यहाँ शरारती बच्चों का झुंड है। मैंने भी यही सुना था। अनको ने कंधे उचका दिए। बारटेंडर वापस आया। इस बार वो साके की एक अलंकृत नीली बोतल और 2 शॉट ग्लास लेकर आया था। जैसे ही इबिकी ने साके का ग्लास उठाया और सबसे पहले अनको के कप में डालना शुरू किया, अनको की भौहें तन गईं। मुझे लगा था कि हम एक और बार बियर पिएंगे, उसने कहा। क्या खास मौका है? क्योंकि इतनी महंगी बोतल तो बस यूं ही ड्रिंक्स के लिए ठीक नहीं है। तुम भूल रहे हो कि मैं तुमसे ज्यादा कमाता हूं, इबिकी ने याद दिलाया। एनको ने जवाब में अपनी बीच वाली उंगली उठाई, जिस पर उस आदमी ने उपहास किया और उसका पेय भरने के बाद अपना कप उठाया। लेकिन हाँ, इसे मेरी ओर से तुम्हें जोनिन सेंसेई के रूप में तुम्हारी नई जिम्मेदारी पर बधाई समझो। मुझे पता है कि टीम में काम करने के लिए तुम्हारी उपलब्धता में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें कम से कम एक बार कुछ बेहतर देना चाहता था। वाह, कितनी अच्छी बात है। अनको ने अपना शॉट ग्लास उठाते हुए नाक से कोड़ी। उसने ग्लास आगे बढ़ाते हुए उसमें मौजूद पेय पर नजरें गड़ा दी। बेशक, अगर मुझे इन बच्चों को यही देना पड़े तो मैं यही दूंगी। जेनिन बनने से पहले ही उन्होंने अकेले ही एक चूनिन रैंक के शिनोबी को मार गिराया था। इबिकी ने अपना पेय समाप्त करते हुए याद दिलाया। वे पास हो जाएंगे। अनको ने कप से पहला घूंट लेते हुए एक पल के लिए गुनगुनाया। जानती हो, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हों, ये तो मैं ही तय करती हूं कि वे पास होंगे या नहीं। तुम जानबूझकर उन्हें निराश करने वाले व्यक्ति नहीं हो, इबिकी ने कहा। क्या तुम इस बारे में पक्का हो? उसने पूछा। क्योंकि मैं अनिश्चित काल के लिए जोनीन की बेबी सिटर बिल्कुल नहीं बनना चाहती। इबिकी की आंखें सिकुड़ गईं। तो अगर तुम उनमें असफल हो जाते हो तो मैंने तुम्हारे चरित्र को बुरी तरह से गलत समझा होगा। अनको ने बस अपना पेय खत्म किया और कप में बची हुई सारी साके गटक ली। फिर उसने बोतल उठाई और अपने लिए एक और गिलास भरा और अपने दोस्त की घूरती निगाहों को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश की। उसने एक बार फिर गिलास को होठों से लगाया, फिर आखिरकार उसकी नाराजगी को स्वीकार करते हुए आह भरी और अपना पेय वापस मेज पर रख दिया। देखो, मुझे यकीन है कि वे बहुत अच्छे बच्चे हैं। बेहद प्यारे बच्चे, सबसे ज्यादा काबिलियत वाले। कुछ सालों में वे कमाल का काम करेंगे। खैर, उसने अपनी बाहें मोड़ लीं। आखिर मुझे ही उनकी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है? सच में, मुझे ही क्यों? अनको ने सोचते हुए अपने होंठ कसकर दबा लिए। उसे होकागे के साथ हुई बातचीत याद आ गई, जिसमें उन्होंने उससे कहा था कि उसके लिए चुनी गई टीम केवल उसके मार्गदर्शन में ही फल फूल सकती है। हर तर्क उनकी समझ से परे था। क्या वो बच्चों के साथ अच्छी नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वह केवल एक तोकुबेत्सु जोनीन है, नियमित जोनीन नहीं? उनके अनुसार वह पहली नहीं होगी। क्या उसके पास सालों तक जैनिन की देखभाल करने का समय या प्रेरणा नहीं है? ओह, मुझे यकीन है कि वे बहुत जल्दी चूनिन बन जाएंगे, उन्होंने बस यही जवाब दिया। क्या सच में उसे इस बात का एकमात्र अंदाजा उसके पूर्व सेंसेई से ही था कि एक जोनिन सेंसेई कैसा होना चाहिए? सैंडाइम ने सहानुभूति जताते हुए जवाब दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को टालते हुए कहा, तो फिर तुम्हें ठीक से पता चल गया है कि तुम किस तरह का इंसान नहीं बनना चाहती। अंत में ये सब एक ही विचार पर आकर रुक गया जिसे वह बार बार दोहराता रहा। केवल आप ही इन तीनों को उनकी वास्तविक क्षमता तक प्रशिक्षित कर सकते हैं। सिर्फ मैं? बकवास है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। यह क्या था? इबिकी ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अनको ने आह भरी और अपनी सहेली की आंखों में आंखें डालकर देखने के लिए खुद को सहारा दिया। देखो, मुझे उपदेश सुनने का मन नहीं है। मैं बस चिड़चिड़ी हूं और शिकायत कर रही हूं। मैं जानबूझकर उन बच्चों को फेल नहीं करने वाली, ठीक है? इबिकी ने अपनी खातिरदारी के लिए एक घूंट लेते हुए सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें खातिरदारी के लिए खातिरदारी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी कुछ शिकायतों को दूर करने की जरूरत है। हाँ, देखेंगे। उसने कंधे उचकाते हुए अपने पेय का एक घूंट लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें अपनी भड़ास निकालनी हो तो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। और टी डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी तो तुम्हारी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। भगवान जाने अगर मैंने तुम्हारी जगह किसी और को रखने की कोशिश की तो तुम मुझे कितनी परेशानी दोगे। सिरदर्द? अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, अनको ने मुस्कुराते हुए कहा। इबिकी की भौहें थोड़ी उठीं। अगर आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, हम देखेंगे कि क्या होता है। इसके जवाब में अनको की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, जिससे इबिकी ने भी मुस्कुराते हुए अपना साके का प्याला उठाया। अनको ने भी अपना प्याला उठाया और दोनों ने अपने पेय का एक और घूंट लिया। दोनों देर रात तक शराब पीते रहे। अनको को याद नहीं था कि कितनी देर तक, लेकिन अगले दिन सिरदर्द भरे हैंगओवर के बावजूद उसने इबिकी और उस लंबी रात की शराबखोरी की सराहना की, इससे पहले कि वह जोनीन सेंसेई के रूप में अपने कार्यकाल में पूरी तरह से जुट जाए। हिनता सामान्य से अधिक चिंतित होकर उठी। नींद से उसकी चिंताएं कुछ कम नहीं हुई और सच कहूं तो उसे इस बात पर भी हैरानी हुई कि वो कल रात सो भी पाए।
दिन के लिए तैयार होते समय और अपना सामान और हथियार इकट्ठा करते समय वो मुश्किल से ही सोच पा रही थी। उसका सारा ध्यान आने वाली परीक्षा पर केंद्रित था। सेंसेई ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस समय और जगह बताई। पता नहीं किस चीज पर परीक्षा होगी। हिनाता अपने कमरे से भागते हुए खुद से बुदबुदाई, ऐसा क्या है जिस पर हमारी परीक्षा हो सकती है, सिवाय शायद लड़ाई के। उसने अपने होंठ हल्के से दबाए। हम सब एक ही परीक्षा दे रहे हैं, है ना? क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं फेल हो गई तो नारुतो कुन और शिकामाओ कुन दोनों फेल हो जाएंगे? उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने अपना सिर हिलाते हुए उन विचारों को दूर धकेल दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उन्हें पास होना ही होगा। मुझे पास होना ही होगा। युगा परिवार की सदस्य जल्दी से मुख्य पारिवारिक परिसर के भोजन कक्ष में पहुंची और निकलने से पहले थोड़ा नाश्ता किया। परिसर के निकास द्वार के पास पहुंचते ही उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ी, जो इमारत में प्रवेश कर रहे थे। सिर झुकाने से पहले वो थोड़ी अकड़ गई। सुप्रभात पिताजी। हिनाता, हियाशी ने सहमति में सिर हिलाया। तुम कहीं जा रही हो? उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, मुझे। हिनाता के होठों पर शब्द ही नहीं रुके जब उसने देखा कि उसके पिता के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ रही है। उसने मुट्ठी कस ली और सिर हिलाते हुए कहा, हकलाना बंद करो, हकलाना बंद करो। मुझे अपना दूसरा टेस्ट देना है। मेरे सेंसेई द्वारा लिया जाने वाला टेस्ट, ये देखने के लिए कि क्या मैं जैनिन बनने के योग्य हूँ। उसने धीरे से कहा। ओह हाँ, मुझे माफ़ करना। जैनिन के रूप में अपने दिनों को बीते काफ़ी समय हो गया है, इसलिए मैं इसे भूल गया था, हियाशी ने कहा। फिर उनकी आंखें सिकुड़ गईं। यह मुझे याद दिलाता है, आपने मुझे यह नहीं बताया कि आपकी टीम में कौन कौन थे। हिनाता ने अपनी तर्जनी उंगलियों को आपस में मिलाया। मैं नारा शिकामाओ और उजुमकी नारुतो के साथ हूँ। हमारी सेंसेई मिताराशी अनको हैं। इसके जवाब में हियाशी की भौहें तन गईं। ये तो बस यूं ही बना दिया गया है। मुझे पता था कि वो पिछले कुछ हफ्तों से इन लड़कों के साथ ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन क्या उनकी काबिलियतें मेल खाती हैं? मुझे लगा था कि उसे यूही कुरनाई की देखरेख में ट्रैकिंग टीम में होना चाहिए था। फिर उसने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, और जिसे चुना गया है वह ओरोचिमारू का पूर्व छात्र है। क्या इस टीम को बनाने का होकागे समा का यही मकसद था? पिताजी, हिनाता बोली। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर हियाशी के चेहरे पर नरमी आ गई। उन्होंने अपनी बेटी के जवाब पर सहमति जताते हुए हाथ जोड़कर सिर हिलाया। यह वाकई एक अनोखा समूह है। याद रखें कि आप एक युगा हैं और अधिकांश लोग उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, निराश न हो और परीक्षा में असफल न हो। हिनाता ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो एक पल के लिए स्थिर रही, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, समझ गई। शुभ दिन। हियाशी वहीं खड़ा रहा, अपनी बेटी को परिसर से जल्दी से बाहर जाते हुए देखता रहा। उसके होठों से एक आह निकली, यह महसूस करते हुए कि उसके शब्द उसके इरादे से कहीं अधिक कठोर थे। हितोमी, जब तुम यहाँ थी तो तुम उससे इतनी आसानी से कैसे बात कर पाए? इस बीच हिनाता अपने पिता के शब्दों और उनके अविश्वास को देखकर लगभग रोने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले कि आंसू बहते, उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को मलते हुए खुद को संभाला। नारुतो कुन और शिकामाओ कुन मेरे साथ परीक्षा दे रहे हैं। मैं असफल नहीं हो सकती। हम सबको पास होना है। उसके हाथ एक बार फिर मुट्ठी में कस गए। मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगी। यह विचार उसके दिमाग में गूंज रहा था और युगा ने परीक्षा के लिए निर्धारित बैठक स्थल की ओर जाते हुए अपनी गति बढ़ा दी। अनको ने सामने का दृश्य देखकर पलकें झपकाई, फिर यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें मली कि वो सब कुछ सही देख रही है। लेकिन वास्तव में वो गलत थी। उसके तीनों छात्र परीक्षा के लिए समय से पहले ही पहुंच गए थे। उसे ठीक से पता नहीं था कि वह उनके देर से आने की उम्मीद क्यों कर रही थी। शायद इसलिए कि नारा हद से ज्यादा आलसी लग रही थी, जो हास्यास्पद था। शायद इसलिए भी कि उसे शुरू से ही शिक्षक बनने की कोई इच्छा नहीं थी। खैर, वे तीनों वहां पहुंच चुके थे और परीक्षा शुरू होने के लिए तैयार थे। मैं मानती हूँ, मुझे खुशी है कि आप सभी इस बारे में परवाह करते हैं। आप सभी को बधाई, उसने कहा। उसकी नज़रें एक पल के लिए शिकामाओं पर टिक गईं, और खासकर तुम्हें, आलसी कहीं के। शायद तुम्हारे लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। इसके जवाब में नारुतो और हिनाता दोनों मन ही मन हंसने लगे, जबकि शिकामाओ ने गुस्से से चेहरा बिगाड़ लिया। ठीक है, हम यहाँ हैं, तो क्या आप हमें परीक्षा के बारे में बताने वाले हैं या नहीं? उसने पूछा। मैं जा रही हूँ, चिंता मत करो, अनको ने जवाब दिया और उसकी नज़रें सिर्फ उस पर से हटकर तीनों जैनिन पर टिक गईं। तो बस ये सुनिश्चित कर रही थी, आप सब इस बार के लिए तैयार हैं, है ना? बिल्कुल, नारुतो ने कहा। ठीक है फिर, अनको ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। परीक्षा वास्तव में बहुत सरल होने वाली है। बस मुकाबला होगा, तुम तीनों मेरे खिलाफ। लड़ाई? नारुतो ने दोहराया। तो ये युद्ध प्रशिक्षण है, हिनाता ने थोड़ा तनावग्रस्त होते हुए कहा। मुझे पता था। इसे युद्ध प्रशिक्षण कह सकते हैं, हाँ।
दूसरा शब्द उत्तरजीविता प्रशिक्षण हो सकता है। अनको मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम सब पर तब तक हमला करती रहूंगी जब तक मैं तुम्हें पास या फेल न कर दूं। जाहिर है, मैं तुम सब पर पूरी ताकत से हमला नहीं करूंगी, लेकिन इस दौरान मैं तुम्हारी ताकत और कौशल का आकलन करूंगी, इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि तुम सब मुझसे 100% लड़ोगे, समझे? तुम्हें मुझे जान से मारने के इरादे से मुझ पर हमला करना होगा। मारने के लिए? हिनाता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इसके जवाब में अनको की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मेरा यकीन मानो, अगर तुम मुझसे इस तरह नहीं भिड़ोगे तो पूरी संभावना है कि मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। तो मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपने 3 बनाम 1 ही कहा था, है ना? व्यक्तिगत रूप से नहीं, शिकामाओ ने पूछा। सही कहा। देखो, भले ही मैं तुम सबके साथ इस लड़ाई में अपनी काबिलियत को कम करके दिखाऊं, फिर भी मुझे हराने के लिए तुम सबको मिलकर काम करना होगा, वरना तुम जैसे बदमाश मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। अनको ने आगे कहा, वैसे मैं सिर्फ टीमवर्क के आधार पर ही तुम सबको नंबर नहीं देने वाली। ज्यादातर समय ये परीक्षाएं अकादमी के छात्रों के टीमवर्क को परखती हैं, लेकिन मुझे पहले ही बताया जा चुका है कि तुम सब में अच्छा टीमवर्क है, इसलिए मैं तुम सबको मिलकर कुछ कमाल करते हुए देखना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहेगा कि तुम सब आमतौर पर कितनी अच्छी तरह लड़ते हो और तुम्हारी क्षमता कितनी है। तो हमें बस आपको प्रभावित करना है ना? नारुतो ने अपने हाथों को आपस में मिलाते हुए कहा। उसका बायां हाथ उसके दाहिने हाथ की मुट्ठी पर था। बहुत आसान है, हम इस परीक्षा को चुटकियों में पास कर लेंगे। अनको ने हंसते हुए जवाब दिया। खैर, मैं आपकी बहादुरी की तारीफ करती हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम सब शुरू करें, मुझे आप सबको कुछ सलाह देनी चाहिए। मेरी परीक्षा पास करने के लिए आप सबको कुछ न कुछ जरूर करना होगा। गोरे लड़के ने सिर झुकाकर जवाब दिया। यह क्या है? जीवित बचना। तीनों जैनिन अपनी जगह पर अकड़ गए, मानो उनके आसपास की दुनिया पूरी तरह गायब हो गई हो। हवा घनी होने लगी, घुटन सी महसूस होने लगी और बेचैनी की एक तीव्र अनुभूति ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। मिजुकी के खिलाफ लड़ाई भी उन भावनाओं के सामने कुछ नहीं थी जो वे अभी महसूस कर रहे थे। पल भर में ही माहौल सामान्य हो गया और अनको हंसने लगी। तनाव आखिरकार कम हो गया और तीनों जैनिन एक साथ गहरी सांसें लेने लगे। अरे, तुम लोग सिर्फ थोड़ी सी जान से मारने की इच्छा से इतना डर मत जाओ। ये तो मेरी क्षमताओं का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है, और ये तो असल युद्ध क्षेत्र की तुलना में कुछ भी नहीं है, उसने कहा। अचानक उसकी हंसी फिर से थम गई और उसकी निगाहें तीनों जैनिन पर गुस्से से टिक गईं। तुरंत ही वे सभी एक बार फिर से सख्त हो गए। इसे मेरी तरफ से तुम तीनों के लिए पहला सबक समझो, चाहे तुम इस परीक्षा में पास हो या नहीं, अनको ने कहा। तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी के जानलेवा इरादे के बावजूद लड़ना सीखना होगा। तुम्हें कभी भी उसके आगे हार नहीं माननी है, समझे? तीनों जैनिन एक पल के लिए स्थिर खड़े रहे, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। कुछ सेकंड बाद तीनों ने अनको के घातक इरादे को दरकिनार करते हुए सिर हिलाया। हम समझते हैं, हिनाता ने समूह की ओर से कहा, जिससे अनको की भौहें तन गईं। हम आपको इतनी आसानी से हराने नहीं देंगे। हे, मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। तो कुबेत्सु जोनिन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसने अपना दाहिना हाथ अपने मुंह पर रखते हुए कहा, तो आखिरी बार। तुम बदमाश तैयार हो? इस बार नारुतो ने समूह की ओर से बोलते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, आओ मैदान में। अच्छा, बहुत अच्छा। अनको की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने अपने अंगूठे को दांतों से काट लिया, जिससे खून निकलने लगा। फिर उसने हाथ के इशारे करने शुरू कर दिए। तो चलो इसे खत्म करते हैं। तुम्हारी असली स्नातक परीक्षा अब शुरू होती है। अनको ने तुरंत अपना हाथ जमीन पर पटका, जिससे धुआं फूट पड़ा। तीनों जैनिन ने कुनाई निकाली और अपनी गुरु के पहले कदम का इंतजार करते हुए ध्यान से देखने लगे। धुआं छटने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अनको वहां नहीं थी। उसकी जगह एक विशाल छलावरण रंग का सांप कुंडली मारकर बैठा था। तीनों जैनिन को देखते ही वो फुफकारा और हमला कर दिया। विशालकाय सांप इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि जैनिन प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए। उसने अपनी विशाल पूंछ को सीधे प्रत्येक जैनिन के पेट में दे मारा, जिससे वे पीछे की ओर गिर गए और उनकी सांसें थम गईं। धत तेरे की, बहुत दर्द हुआ, नारुतो ने दर्द से कराहते हुए कहा और खुद को ऊपर उठाया। अच्छा, तुम क्या उम्मीद कर रहे थे? हम आखिरकार एक जोनीन से मुकाबला करने जा रहे हैं, शिकामाओ ने हौंफते हुए कहा। जैसे ही वह उठा, उसकी नज़र पास आते हुए सांप पर टिकी हुई थी। हमें सावधान रहने की जरूरत है, हिनाटा ने अपनी टीम के साथियों के साथ शामिल होते हुए कहा। बच्चों को होश में आते देख सांप ने अपनी विशाल पूंछ से फिर हमला किया, लेकिन इस बार जैनिन को प्रतिक्रिया करने का मौका मिल गया और वे धुएं के गुबार में गायब हो गए और उनकी जगह सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करके लकड़ी के लट्ठे आ गए। फिर वे प्रशिक्षण मैदान के आसपास के जंगल में आगे बढ़ गए, जिससे सांप से उनकी दूरी बढ़ गई। जैसे ही समूह ने सांप से दूरी बनाई, हिनाता ने अपने हाथों को जोड़कर ब्याकुक सक्रिय कर लिया।
उसके चेहरे पर शिकन आ गई। सांप पहले से ही हमारे पीछे पड़ा है। वो हमारे करीब आ रहा है, उसने कहा। करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। नारुतो ने मुस्कुराते हुए शिकामाओ की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास विस्फोटक टैग है ना शिकामाओ? मैं पहले से ही तुमसे आगे हूं। शिकामाओ हंसते हुए अपने बैग में हाथ डालकर कुछ टैग निकाले। मैं इन्हें तब के लिए तैयार कर सकता हूं जब सांप हम पर हमला करे। हमें बस उसे जाल में लाना है और फिर मैं टैग एक्टिवेट कर दूंगा। उसके बाद हम बस उस पर तब तक वार करते रहेंगे जब तक वो बाहर न निकल जाए। हमारे पास इसके आने से पहले ज़्यादा समय नहीं है। हिनता ने चेतावनी दी, जल्दी से जाल बिछाओ। शिकामाओ ने सिर हिलाया और तीनों दोस्त एक खुले मैदान के बीचों बीच आकर रुक गए। शिकामाओ ने जल्दी से पास के एक पेड़ पर 4 टैग लगाए और फिर एक दूसरे पेड़ के पीछे छिप गया। इस बीच नारुतो और हिनता खुले मैदान में ही खड़े रहे। तभी नारुतो ने अपने हाथों से एक हस्त चिन्ह बनाया। ये रहा, हिनता चिल्लाई, शैडो क्लोन जुत्सु। जैसे ही सांप रेंगता हुआ खुले मैदान में आया, चारों ओर धुआं भर गया। धुआं छटने पर नारुतो और हिनता के साथ 20 छाया क्लोन भी आ गए। इनमें से 5 क्लोन तुरंत सांप पर टूट पड़े, जबकि बाकी 15 क्लोन दूरी बनाते हुए उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे जिस पर शिकामाओ ने अपने निशान लगाए थे। सांप तुरंत 5 क्लोनों की ओर झपटा। उसका सिर पहले क्लोन से टकराया और वह पल भर में ही नष्ट हो गया, जबकि बाकी 4 क्लोन पीछे हट गए और हमले से बच गए। फिर उन्होंने सांप पर कूदने की कोशिश की, लेकिन सांप ने अपना शरीर घुमाया और अपनी पूंछ घुमाई, जिससे इस बार क्लोनों को चोट लगी और वे नष्ट हो गए। इससे पहले कि वह अपनी स्थिति संभाल पाता, हिनता, नारुतो और उसके बचे हुए 15 क्लोनों ने अपनी अपनी जगह से कुनाई सांप के सिर पर फेंक दी। सांप की खाल ने वार को रोककर अधिकांश कुनाई को वापस उछाल दिया, लेकिन कुछ कुनाई उसके सिर के पिछले हिस्से में जा लगी। जवाब में सांप ने जोर से फुफकारा और फिर तेजी से अपना सिर जैनिन की ओर घुमाकर एक बार फिर हमला कर दिया। उसका मुंह चौड़ा खुल गया। नारुतो और हिनता दोनों समय रहते कूदकर दूर हट गए। नारुतो के क्लोनों ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से 7 बच नहीं पाए और सांप ने उन्हें खा लिया। फिर सांप अपने शिकार की ओर मुड़ा, लेकिन बचे हुए क्लोन तुरंत वापस सांप पर कूद पड़े और हर एक ने उसके शरीर पर लात मारी। सांप ने जोर से फुफकारा और तेजी से अपना शरीर ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे बचे हुए क्लोन कुचलकर गायब हो गए। हिनता ने तुरंत उसकी ओर छलांग लगाई। उसका ब्याकुब चमक उठा और उसने सांप के पेट पर हथेली से वार किया। उसके सटीक वार की ताकत से सांप गुर्राया और पीछे हट गया। जैसे ही वह हिला, उसने अपनी पूंछ को जोर से पीछे की ओर पटका, जो हिनता के पेट से टकराई और उसे पास के एक पेड़ पर जा गिराया। हिनता दर्द से कराह उठी और हमले से उबरने की कोशिश करने लगी। उसकी पीठ और टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसकी नज़र सांप और उसकी नई स्थिति पर टिक गई। और सटीक कहें तो उसने देखा कि वो चिन्हित पेड़ के कितना करीब था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। अब शिकमारू-कुन, वो चिल्लाई। उसके चिल्लाने के साथ ही नारा ने आवश्यक लटकने का संकेत दिया और टैग में आग लग गई। पलक झपकते ही 4 अलग अलग विस्फोटों की शक्ति से सांप उड़ गया। सांप पीछे की ओर जंगल में और दूर जा गिरा। कई पेड़ों से टकराता हुआ लकड़ी और शाखाओं के मलबे के नीचे दबकर कुचल गया। दर्द से कराहते हुए सांप ने खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन दर्द असहनीय था। जैसे ही उसने खुद को बाहर निकालने का प्रयास जारी रखा, नारुतो ने उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस पर कुछ और कुनाई फेंकी। सभी कुनाई उसकी पूंछ पर लगी, जिससे सांप और भी जोर से कराह उठा। अंततः हार मानकर वह धुएं के एक और झटके में गायब हो गया। वाह, नारुतो ने हवा में मुट्ठी उठाते हुए चिल्लाकर कहा, हमने उसके बुलावे को हरा दिया। लड़ाई में मिली जीत से हिनता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जमीन से उठी और शिकामाओ के साथ मुस्कुराते हुए अपने दोस्त के पास गई। बुरा नहीं है, शरारती बच्चों। तीनों छात्र तुरंत सतर्क हो गए और उन्होंने अपना सिर खुले मैदान के चारों ओर लगे पेड़ों की ओर घुमाया। अनको एक शाखा पर बैठी थी और अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर लेटी हुई थी। वो आदमी उतना ताकतवर नहीं था और मैंने उससे कहा भी था कि तुम पर नरमी बरते। फिर भी कुछ हल्के फुल्के वार के अलावा तुमने बेचारे को इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो शायद कभी मुझसे इसकी शिकायत करेगा, अनको ने हंसते हुए कहा। तुम यहाँ कब से हो? हिनता ने कांपते हाथों से पूछा। मैंने अपने ब्याकुक से तुम्हें देखा तक नहीं? मुझे देखा नहीं या ध्यान नहीं दिया? क्योंकि मैं तो पूरे समय यहीं था, तोकुबेत्सु जोनिन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, जिससे हिनता की आंखें चौड़ी हो गईं। वैसे भी मैं अपने चक्र को काफी हद तक नियंत्रित कर रहा था और शायद तुम्हारा ध्यान सांप पर ज्यादा था। शायद यही बात समझ में आती है। मैं, युगा ने जवाब में अपने होंठ काट लिए। तो तुम हमें पूरे समय देख रही थी। खैर, यहाँ आकर हमारी परीक्षा तो तुम्हें लेनी चाहिए थी, न कि तुम्हारे किसी बुलाए हुए दूत को, नारुतो ने चिढ़कर कहा।
अनको की आंख फड़क उठी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, नारुतो ने बोलना जारी रखा, तो हमने कैसा किया? क्या तुम प्रभावित हुई? बिल्कुल नहीं, उसने जम्हाई लेते हुए कहा। मैंने तो बस इतना कहा कि सांप तुम पर आसानी से हमला कर रहा है। भला इतना काफी कैसे हो सकता है? नारुतो के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव उभर आए और उसने एक और कुनाई निकालकर अपने गुरु की ओर फेंकी। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि आप इससे कितने प्रभावित होते हैं। नारुतो को उम्मीद थी कि वो महिला कुनाई को रोक देगी या उससे बच जाएगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह वार झेल लेगी। कुनाई सीधे उसके सिर में जा लगी। अनको पेड़ से बेजान होकर गिर पड़ी और फिर धुएं में गायब हो गई। नारुतो ने पलकें झपकाईं और फिर मुट्ठी कस ली। क्या वह परछाई का क्लोन था? ये स्वाभाविक है कि उसे इसके बारे में पता होगा। आखिर यह एक जोनीन स्तर का जुत्सु है, शिकामाओ ने कहा। हिनता हौंफते हुए बोली। उसका ब्याकुक फड़कने लगा क्योंकि उसने अब एक विशाल चक्रा उपस्थिति को आते हुए महसूस किया। वह यहाँ है। कहाँ? नारुतो ने पूछा। हिनता ने इसके जवाब में नारुतो के विपरीत दिशा में एक कुनाई फेंकी। उसी दिशा से आए एक शूरिकेन ने कुनाई को रोक दिया। क्या इससे आपके सवाल का जवाब मिल गया? अनको ने बनावटी मीठे लहजे में पूछा और धीरे धीरे खुले मैदान में आगे बढ़ते हुए अपना बायां हाथ बाहर की ओर बढ़ाया। छिपे हुए छायादार नागहाथ। उसके कोट की आस्तीनों से सांप निकले और अकादमी के स्नातकों की ओर बढ़ गए। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, सांपों ने नारुतो को पकड़ लिया और उसे जोनीन सेंसेई की ओर फेंक दिया। नारुतो कुन। हिनता की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने क्रश के पीछे दौड़ पड़ी। शिकामाओ उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही नारुतो को उसके गुरु की ओर धकेला जा रहा था, सांपों ने उसकी त्वचा पर और जोर से काटना शुरू कर दिया, जिससे वो दर्द से कराह उठा। जैसे ही वो गुरु के पास पहुंचा, अनको ने अपना हमला दूसरी दिशा में मोड़ दिया और नारुतो को सीधे पास के एक पेड़ से टकरा दिया। फिर वो लड़के पर झपटी और उसकी मुट्ठी सीधे उसके पेट में दे मारी। वो दर्द से कराह उठा और उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसने एक कुनाई निकाल ली है। फिर उसने उसके गाल पर एक छोटा सा कट लगा दिया, जिसके जवाब में उसने फुफकारा। दुश्मन शिनोबी को जरा सा भी मौका दिया तो वो तुम्हें अपनी दया पर छोड़ देंगे। तुम्हारी हालत इससे भी बदतर हो जाएगी, और जान लो कि कमजोर हालत में भी तुम एक भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने गलती की तो तुम मर जाओगे। अनको ने कुनाई के खून को चाटते हुए लड़के को बताया। तो इस स्थिति का सामना कैसे करोगे, विस्कस? उसे इस स्थिति का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। अनको नारुतो के शरीर से मुंह फेरकर दूर हट गई, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसका सामना हिनता से हुआ, जिसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था। तोकुबेत्सु जोनीन ने एक तरफ हटकर लड़की के हमले से खुद को बचाया। फिर हिनता ने अपना बायां हाथ उस पर मारने की कोशिश की, जिसे अनको ने एक बार फिर से टाल दिया। बैंगनी बालों वाली महिला ने हाथ बढ़ाकर लड़की की कलाई पकड़ ली। हिनता की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी गुरु की पकड़ से मुक्त नहीं हो सकी। मुझे इस बात की तारीफ है कि तुमने अपने साथी को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाया, लेकिन असल दुनिया में यह हमेशा काम नहीं आता। किसी दोस्त को बचाने के लिए अंधाधुंध कूदना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें खुद ही बचाने की जरूरत पड़ जाए। अनको ने लड़की को तीखे स्वर में कहा और उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हिनता की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके घुटने कांपने लगे। उसके मुंह से अनजाने में एक चीख निकल गई। अगली बार ज्यादा सावधान रहना, वरना तुम दोनों मर जाओगी। मैं थी सेंसेई, हिनता ने जैसे तैसे कहा। आपको खुद भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अनको जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसके शरीर में सारी संवेदनाएं गायब हो गईं। अचानक हिनता की कलाई पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और हिनता आखिरकार मुक्त हो गई। फिर अनको ने अपने शरीर को घूमते हुए महसूस किया और उसे शिकामाओ का शरीर दिखाई दिया, जिसकी परछाई अब उसकी अपनी परछाई से जुड़ गई थी। हे सेंसेई, उसने जवाब दिया। हालांकि उसका सिर इस तरह मुड़ा हुआ था कि अनको उसे देख नहीं पा रही थी, फिर भी अनको जानती थी कि लड़के के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। मैं मानती हूँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि स्टटस चान के मुझ पर हमला करते समय तुम लोग मुझे अपनी छाया में फंसाने की कोशिश करोगे। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतनी मेहनत कर सकते हो। अनको ने लड़के की तारीफ करते हुए थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा। फिर उसकी आवाज में थोड़ी शरारत और क्रूरता झलकने लगी। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरे पास इतना चक्र है कि मैं आसानी से तुम्हारे वश से बाहर निकल सकती हूँ, और मुझे लगता है कि विस्कस और स्टटस चान के विपरीत, अगर मैं तुमसे सीधे मुकाबला करूं तो मार खाने के बाद तुम वहीं पड़े रहोगे। मुझे पता है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें ज्यादा देर तक फंसाए रखने का नहीं था। बस तुम्हें कुछ देर के लिए रोकना था। शिकामाओ ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। स्टॉल? क्या? अनको ने तुरंत अपने चक्र का इस्तेमाल करके शिकामाओ की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। वो हमला करने की तैयारी कर ही रही थी कि बहुत देर हो चुकी थी। नारुतो ने तुरंत उस पर झपट्टा मारा। उसने अनको को जमीन पर पटक दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा।
अनको दर्द से हल्की सी कराह उठी, लेकिन नारुतो ने उसकी गर्दन पर कुनाई रख दी, जिसकी धार उसकी त्वचा को छू गई। दुश्मन को जरा सा भी मौका दो, वे तुम्हें अपनी दया पर छोड़ देंगे, है ना सेंसेई? नारुतो ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, ठीक उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो उसने उस पर इस्तेमाल किए थे। तो बाकी दोनों ने मुझे बस विचलित किया ताकि वो संभल सके और मुझ पर एक जबरदस्त वार कर सके। बुरा नहीं था। मुझे लगता है कि मिजुकी वाली बात महज सहयोग नहीं थी। वे दोनों मिलकर अच्छा काम करते हैं और अगर उन्हें और ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए तो वे काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, अनको ने कहा। हाँ विस्कर्स, वैसे मैंने तुमसे पूछा था कि तुम उस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दोगे, है ना? तो मैं इस तरह प्रतिक्रिया दूंगी, उसने धुएं के एक झटके में गायब होने से पहले जोर से जवाब दिया और उसकी जगह एक लकड़ी का लट्ठा आ गया। हे, मुझे यही लगा था, नारुतो ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। उसने शिकामाओ की ओर देखा, जो हाथ का इशारा करते हुए मुस्कुरा रहा था। अनको ने प्रतिस्थापन जुत्सु का प्रयोग करने के बाद पास के एक पेड़ की शाखा पर बैठी हुई थी। वो तीनों बच्चों को देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर वे क्या कर रहे हैं। ये लोग ऐसे ही क्यों खड़े हैं? क्या इन्हें घबराया हुआ नहीं होना चाहिए? क्या ये किसी हमले की तैयारी कर रहे हैं, या शायद मेरा पीछा कर रहे हैं? ये ऐसे ही क्यों खड़े हैं? अनको उलझन में सोचते हुए अपने छात्रों को देखती रही। वो आखिरकार सोच विचार करना छोड़कर उन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी उसने शिकामाओ को हाथ का इशारा करते देखा। अचानक उसे अपने कोट की जेब से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने हाथ डालकर एक कुनाई निकाली, एक ऐसी कुनाई जिस पर विस्फोटक टैग लगा हुआ था। विस्फोटक टैग सक्रिय होने की प्रक्रिया में था। अरे, तो जब विस्कस ठीक हो रहा था और स्टटस चान मुझ पर हमला कर रहा था, तब उसे लेजी एस से एक विस्फोटक टैग मिल गया। फिर उसने उसे एक कुनाई पर लगाया और जब उसने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया तब मेरी जेब में डाल दिया। बड़ा चालाक कमीना है, अनको ने सोचा, प्रभावित होते हुए। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वे मुझसे इस तरह की कोई चीज़ छुपा सकते हैं। अनको ने विस्फोट होने से पहले ही कुनाई को झट से खींचकर फेंक दिया, लेकिन भागने में उसे थोड़ी देर हो गई। विस्फोट होते ही वह भी उसकी चपेट में आ गई, जिससे उसके कोट का एक हिस्सा जल गया। ये मेरे खिलाफ उनका एक और हमला है। हो सकता है मैं उन पर अपनी पूरी ताकत न लगा रही हूं, लेकिन ये वाकई कमाल है। आराम से लड़ने पर भी मैं ज्यादातर जेनिन के लिए काफी मजबूत प्रतिद्वंद्वी साबित होंगी। अगर कोई उन पर समय लगाए तो वे वाकई कुछ खास बन जाएंगे, उसने कहा। यह विचार उसके दिमाग में गूंजते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं ही वह इंसान हूं। मुझे वाकई उन्हें मात देनी होगी। कुछ ही देर में तोकुबेत्सु जोनिन तीनों बच्चों के सामने प्रकट हो गई। नारुतो और हिनता, जो अभी भी उसके हमलों से उबर रहे थे, उसे देखते ही घबरा गए। इसी बीच शिकामाओ ने एक कुनाई निकाली और उनके सामने खड़ा हो गया, अगले चरण का नेतृत्व करने के लिए तैयार। आपकी आगे की जो भी योजना है, हम उसके लिए तैयार हैं, शिकामाओ ने कहा। क्या ये कोई चुनौती है? अनको ने चिढ़कर जवाब दिया। यकीन मानिए, मैंने अभी तक अपनी क्षमताओं का एक छोटा सा अंश भी नहीं दिखाया है। अपना वाक्य पूरा करने के बाद अनको ने अकादमी के तीनों स्नातकों को घूरकर देखा और उतनी ही तीखी नज़र से देखा जितनी परीक्षा की शुरुआत में थी, उतनी ही तीखी नज़र जिसने तीनों को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया था। हालांकि इस बार तीनों में से कोई भी चुप नहीं बैठा। वे सभी अपनी जगह पर स्थिर थे, अनको के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। कुछ और सेकंड बीतने के बाद अनको ने आखिरकार अपने मन से हत्या का इरादा छोड़ दिया। उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रखते हुए हल्की सी हंसी हंस दी। लेकिन हाँ, इस समय कुछ और कहना समय की बर्बादी होगी। सच कहूं तो आप सबने मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, और मुझे लगता है कि मैं इतना तुच्छ नहीं हूं कि आप जैसे दो प्रतिभाशाली बच्चों को सिर्फ अपनी इच्छा से फेल कर दूं, अनको ने कहा। तो हाँ, आप सब पास हो गए। हाँ बिल्कुल, नारुतो चिल्लाया। जोश से लबालब लड़का मानो लड़ाई से हुई थकान और चोटों को पल भर के लिए भूल गया और उछल कूद करने लगा, मानो एक जगह स्थिर ही न रह पा रहा हो। उसका उत्साह इतना संक्रामक था कि हिनता भी खुशी से झूम उठी। शिकामाओ अपने बाकी दोनों दोस्तों की तुलना में शांत था, लेकिन खबर सुनकर उतना ही गर्व महसूस कर रहा था और मुस्कुरा उठा। अब से टीम 3 आधिकारिक है। गांव की नज़र में तुम सब आधिकारिक तौर पर जैनिन हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम मेरी टीम हो, अनको ने कहा, और इसी वजह से तुम सबको प्रशिक्षित करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए तुम तीनों तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम सबको इस गांव का अब तक का सबसे महान शिनोबी बनाऊंगी। अनको की बातों से नारुतो और भी ज्यादा उत्साहित हो गया और उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम आपको गर्व महसूस करवाएंगे, अनको सेंसेई। जी, हिनता ने सिर हिलाया। राहत की एक आह उसके होठों से निकली। हम सब पास हो गए। मैंने उन्हें निराश नहीं किया। भगवान का शुक्र है, हम यहाँ आकर बहुत खुश हैं। साथ में शिकामाओ ने आगे कहा।
उनका उत्साह इतना संक्रामक था कि अनको अपनी पिछली आशंकाओं के बावजूद अब उन तीनों पर गर्व से मुस्कुरा रही थी। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और बच्चों से मुंह फेर लिया। खैर, आज हमारा बस यही काम था, परीक्षा देनी थी, तो समझ लो आप लोग जा सकते हैं। ये ट्रेनिंग ग्राउंड ही हमारी तय मीटिंग की जगह है, तो कल सुबह 8 बजे फिर यहीं रिपोर्ट करना, उसके बाद हम अपना रूटीन शुरू कर देंगे, उसने कहा। शाबाश दोस्तों, जाओ जश्न मनाओ या कुछ और करो। नारुतो, हिनता और शिकामाओ तीनों ने झुककर अपने गुरु को धन्यवाद दिया और साथ चले गए। अनको को लगा कि वे शायद साथ मिलकर जश्न मनाने जा रहे होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे क्या करने जा रहे हैं। उसके छात्रों ने अपने खाली समय में क्या किया, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। मेरे विद्यार्थी, है ना? अनको के मन में ये शब्द बार बार गूंज रहे थे और उसके होठों से एक आह निकल गई। सच कहूं तो इस स्तर की घबराहट उसे बिल्कुल भी नहीं थी और उसे ये पसंद भी नहीं आ रही थी। उसके मन में ये चिंता भी थी कि क्या ये सही फैसला है। आखिर एक जोनिन सेंसेई बनकर वो क्या हासिल कर सकती है? लगता है मुझे सब कुछ खुद ही समझना पड़ेगा। शायद अगर मैं होकागे को परेशान करूं तो वो मुझे कुछ सुझाव दे सकें। आखिर यही तो वो हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली है, उसने मन ही मन हंसते हुए कहा। वो कुछ क्षणों के लिए स्थिर खड़ी रही, ये सोचने लगी कि वह अपने छात्रों के लिए वास्तव में क्या कर सकती है, लेकिन इससे पहले कि उसके विचार और विकसित हो पाते, उसे पास ही किसी परिचित की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने पास के एक पेड़ की ओर देखा और उसकी शाखाओं की ओर ऊपर की ओर देखा। अच्छा, मेरे सारे बच्चे चले गए, अब तुम बाहर आ सकते हो और छिपना बंद करो, अनको ने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा। उसके शब्दों के ठीक बाद लंबे काले बालों और लाल आंखों वाली एक महिला पेड़ से कूद पड़ी। उसने सफ़ेद और लाल रंग का एक तंग कवच पहना हुआ था जो ब्लाउज जैसा दिखता था और उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। महिला ने अनको को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उसके पास चली गई। अनको ने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। कुरेनाई, तुम यहाँ काफ़ी समय से हो। क्या तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं जिन्हें तुम्हें नाकाम करना है? क्या तुम्हें सच में मेरे साथ इतना समय बर्बाद करना चाहिए? तोकुबेत्सु जोनिन ने हंसते हुए पूछा। पहले ही कर चुकी हूँ, कुरेनाई नाम की महिला ने आह भरी। मैंने एक टीम पहले से ही तैयार कर रखी थी जिसके पास होने की मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन फिर होकागे समा को मेरी इच्छा में बदलाव करना पड़ा। इसके बजाय मुझे बच्चों की एक अलग टीम मिली जो अकादमी की शुरुआती परीक्षा भी पास नहीं कर सकती थी। असली परीक्षा की तो बात ही छोड़िए। खैर, हम सब जानते हैं कि अकादमी के मानक घटिया हैं, इसीलिए तो उन्होंने ये दूसरा टेस्ट लिया है, अनको ने चिढ़कर जवाब दिया। आपको लगता होगा कि वे अकादमी के टेस्ट को और कठिन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भी हो, सच है। शायद होकागे समा और अकादमी निदेशकों के साथ इस पर किसी और दिन चर्चा करनी पड़ेगी, कुरेनाई ने कहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में, मुझे आश्चर्य है कि तुम अपनी टीम में पास हो गए। ये तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, अनको ने स्वीकार किया। मुझे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मैं इससे सहज हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यही तरीका होगा। मुझे बस ये समझने की ज़रूरत है कि एक अच्छा सेंसेई होने का क्या मतलब है। ओह, मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे। मुझे लगता है कि तुम अपनी काबिलियत और अपने स्वभाव को कम आंक रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उनके साथ बहुत अच्छा काम करोगे और उन सभी को अपनी पूरी क्षमता तक कौशल विकसित करने में मदद करोगे, कुरेनाई ने कहा। हे, धन्यवाद। अनको के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पता नहीं मैं इस बात पर विश्वास करूं या नहीं, लेकिन शायद मुझे यही सुनने की ज़रूरत थी। मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा करते हैं, और अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं फिर से कह दूंगी, काले बालों वाली महिला ने जवाब दिया। फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि आपने टीम को पास कर लिया। मुझे तो बस इस बात पर हैरानी है कि आप जानबूझकर खुद को इस स्थिति में डाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अनको की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। कुरेनाई ने जवाब में हंसना शुरू कर दिया, जिससे अनको ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? कुरेनाई कुछ पल चुप रही, मानो खुद को संभाल रही हो। जब उसकी हंसी आखिरकार शांत हुई तो वह अपने चेहरे पर उसी शरारती मुस्कान के साथ अपनी सहेली को घूरती रही। अच्छा, तुमने अभी अभी एक टीम संभाली है, नए जैनिनों की टीम, ऐसे जैनिनों की टीम जिन्हें गांव में अपनी स्थिति के मामले में बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। तो उम्मीद है कि तुम कुछ समय तक डी रैंक मिशन करने का आनंद लोगी, कुरेनाई ने अपनी सहेली को खुशी से बताया और फिर हाथ का इशारा करते हुए पलक झपकते ही गायब हो गई। अनको ने पलकें झपकाईं। उसने 2 बार पलकें झपकाईं। यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगीं। जैनिन के रूप में बिताए समय की भयानक यादें। वो सारे घंटे, वो उबाऊ घंटे, पेंटिंग करना, बच्चों की देखभाल करना, किराने की खरीदारी करना। वो बिल्ली, वो मनहूस बिल्ली। अनको के दिमाग में उस तस्वीर से जुड़े कई छोटे मोटे कामों की तस्वीरें बार बार घूमने लगीं। बिल्ली के पीछे भागने की उसकी तस्वीर बार बार उसके दिमाग में घूमती रही।
रुको, वो बिल्ली अभी भी जिंदा है ना? वो अभी भी यही है। तोकुबेत्सु जोनिन के लिए ये बहुत ज्यादा था। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में अभी भी सदमे के भाव थे। अब कोई सार्थक मिशन नहीं, यातना के लिए कम समय, अब कोई मजा नहीं, और भी नीरस काम, और भी घंटों की ऊब, उस बिल्ली के साथ और भी ज्यादा समय। अनको मन ही मन गुस्से से उबल रही थी। धिक्कार है, मैं अब कभी भी किसी जैनिन टीम में शामिल नहीं होऊंगा। तो इंतजार किस बात का है? क्या नारुतो, शिकामाओ और हिनता की यह नई दोस्ती कोनोहा के इतिहास में एक नई किंवदंती की शुरुआत करेगी? नारा शिकाकू द्वारा दी जाने वाली यह विशेष ट्रेनिंग इन तीनों अकादमी छात्रों को किस नए मुकाम पर ले जाएगी? और क्या नारुतो अपनी शरारतों और उपेक्षा के बावजूद सचमुच होकागे बन पाएगा? इन सभी रोमांचक सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारे चैनल नारुतो हिंदी वर्स को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड देखना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।